मेरी दिलचस्पी अब सिर्फ इसको देखने में है कि बंगाल के चुनाव निपट जाने के बाद भी वहाँ एक आध मजदूर और वो क्रेन और मशीनें लगी हैं कि नहीं। और मैं जब सारी बातें सुन रहा था जहन में यही था, लेकिन राकेश जी ने भी ठीक उसी तरफ इंगित किया। ये गड्ढा चुनावी गड्ढा है और ये सारी पूरी की पूरी कवायद ही चुनावी है। जिस हुमायूं कबीर को कोई ज़्यादा वहाँ जानता है, खाली भाजपा में आए और थोड़ी बहुत चर्चा थी, और बहुत ही छोटे लेवल के एक ऐसे नेता हैं जो स्थानीय स्तर पर थोड़ी चर्चा हो सकती थी, और पूरा देश जान रहा है, नेशनल टेलीविजन पर और वेबसाइटों पर और इंस्टाग्राम की रीलों में छाए हुए हैं। तो एक तो उनको वो जो प्रसिद्धि चाहिए थी वो मिल गई उस गड्ढे को खुदवा कर। दूसरा, बिल्कुल तकनीकी पक्ष देखें तो सही बात है, आप वहाँ पर जो लाइव इंटरव्यूज़ हो रहे हैं लोगों के, अरे भाई साहब मस्जिद बन जाने दीजिए ना, मस्जिद में क्या दिक्कत, तो मस्जिद में तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है। आपने भी अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कहीं बन जाए मस्जिद, तो अगर कानूनी रूप से सब सही है, जमीन अवैध नहीं है, कब्जा अवैध नहीं है, और आपने इस्लाम के सारे नियमों, धार्मिक मान्यता, हाँ धार्मिक, वही मैं कह रहा हूँ कि सारे बिंदु जो प्रोटोकॉल है उसका पालन हो रहा है और मस्जिद बन रही, उस पर किसने कहाँ कब कौन सी आपत्ति ली वो बताइए। लेकिन ये जानबूझ के देखिए, और अभी कह रहे थे पीयूष जी भी कि वहाँ पर तो उसका दुर्गा का ज़्यादा है और बाकी इसमें नहीं पड़ते, तो दुर्गा को भी तो ले आया गया है ना चुनाव में। अब तो सारे वंदे मातरम के जितने भी अंतर हैं वो गाना तो त्वम ही दुर्गा दश प्रहर धारिणी वो तो आ चुका। तो दुर्गा जी भी हैं और इस्लाम भी है और बाबरी मस्जिद भी है। हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि देश के आक्रांताओं को जिस तरीके से इतिहास में हमने रखा है और याद किया है, उनको हम हीरो बनाकर प्रस्तुत नहीं कर सकते। वो हमारे जख्म हैं, हम इतिहास को बदल नहीं सकते लेकिन उससे सबक ज़रूर ले सकते हैं। बाबर ने मीर बाकी को क्या कहा वो इतिहास में है, मीर बाकी ने जाके क्या किया वो इतिहास में है, उसके नीचे से जो प्रतीक चिन्ह निकले हैं धार्मिक वो भी इतिहास में है। अब सुप्रीम कोर्ट तो इस वक्त ये नहीं बता सकता था कि वहां पर सचमुच मंदिर है कि नहीं, क्योंकि उसके प्रमाण चाहिए होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में ये कहा है कि वहां गैर इस्लामिक ढांचा था। सर देखिए, मैं इसी पर हुई पुरानी जितनी भी चर्चाएं हैं उनमें कह चुका हूं और उसको फिर से ले आता हूं। जो अब तुर्की की जो हाया सोफिया है जिसमें अब चर्च और दोनों लिखा हुआ है उसका, उसके ऊपर एक बाहर शिलालेख है, उसमें लिखा है कि जो उस वक्त के आक्रांता थे उनका सबसे पहला काम था कि उस जिस इलाके पर उन्होंने अपना आक्रमण करके कब्जा कर लिया है उसमें सबसे बड़ा प्रतीक ये होगा कि वहां के सबसे बड़े धार्मिक स्थल को गिराकर वहां पर मस्जिद बनाई जाएगी और यह प्रतीक होगा उनके विजय का। यह शिलालेख में दर्ज है, मेरे मन में दर्ज नहीं है, मेरे भाषण में दर्ज नहीं है, मेरे पूर्वाग्रह दुराग्रह किसी में दर्ज नहीं है। पहले भी ये इतिहास है, किस तरह बाइजेंटीन साम्राज्य और किस तरह से उस वक्त के जो ऑटोमन साम्राज्य के शासक थे वो क्या करते थे, उसके इतिहास को पढ़ने का और समझने का ये वक्त नहीं है। लेकिन इतिहास में ऐसा होता रहा है, धार्मिक स्थलों के वहां पर चर्च को गिराकर, उस वक्त का सबसे बड़ा चर्च था वो वहां का, उसको गिराकर वो हाया सोफिया मस्जिद बनाई। और इसीलिए मुस्तफा कमाल अतातुर्क पाशा को दुनिया याद करती है कि उसने मंदिर मस्जिद के इस फेर से निकालकर वहां पर एक पुस्तकों का संग्रहालय बनाया जिसको ये रिचर्ड तैयब अर्दोगन ने फिर से मस्जिद में तब्दील किया। तो ये जो कट्टरता है ना, इसने दुनिया को बर्बाद किया है कि हम जहां जाएंगे वहां सबसे पहले वहां के धार्मिक सांस्कृतिक चिन्ह को मिटाएंगे, वहां अपना झंडा गाड़कर अपनी फतह का ऐलान करेंगे। ये इतिहास में है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। हाँ, हम इतिहास को बदल नहीं सकते, लेकिन फिर भी अयोध्या में उस इतिहास की टीस को मिटाने की कोशिश हुई और अब वहां पर ध्वज पताका भी सब फहरा चुकी, उसमें हम नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर कोई दूसरी तरफ अगर उसको लेकर कोई टीस पैदा हो गई है, जख्म पैदा हो गई है और उसको कुरेदने की कोशिश कर रहा है, तो वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मकसद से कर रहा है। अगर सचमुच किसी को वहां पर उसके गिरने की टीस थी, वहां चंदा नहीं मिल रहा है, जो जमीन खाली पड़ी है, अयोध्या में जो जमीन आवंटित की गई है, हम क्या विषयों को भटकाने की कोशिश करते हैं। बाबर कहां से महान हो गया, औरंगजेब कितना महान था, सारी दुनिया को पता है। हमको जबरदस्ती के मुलम में उतारने और चढ़ाने की कोशिश नहीं करना। हाँ, वो यहां आए, अब वो शासक बन गए तो वो यहीं रह रहे हैं, यहीं खा रहे पी रहे हैं, तो यह धर्म का काम नहीं करेंगे, नाले पानी नहीं खुदवाएंगे तो उनकी सेना भी तो मर जाएगी। उसको महान परोपकार बताने की अगर हम कोशिश करेंगे तो फिर हम सब भूल जाएंगे कि कैसे धर्म पर जो नहीं बदलेगा इस्लाम, उससे तो टैक्स लिया जाएगा और जो बदल लेगा उससे टैक्स नहीं लिया जाएगा। इन आतताई दुश्वारियों को इतिहास की अगर हम सही तरीके से सही परिप्रेक्ष्य में याद नहीं कर रहे तो गलत कर रहे हैं। फिलहाल विषय वो नहीं है। फिलहाल अगर हुमायूं कबीर विषय है तो हुमायूं कबीर की इच्छा देश में चर्चित। अब वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है या नहीं है ये हम कभी साबित नहीं करेंगे। बी टीमों को खिलाने की रवायत राजनीति में आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। जिस तरह युद्ध और मोहब्बत में सब जायज होता है वैसे चुनावों में उससे आगे चले गए, उससे कई कई ज्यादा चीजें जायज होने लगी हैं। जो पैसा पहले
तो वोटिंग के कुछ दिन पहले बंटता था और शराब की बोतलें और कंबल बंटते थे, और वो डायरेक्ट ट्रांसफर के थ्रू खातों में जमा होने वाले पैसों में तब्दील हो चुका है। ऐसी राजनीति के बीच अगर बी और सी टीमें खड़ी करके वोट बटोरने की कोशिशें हो रही है तो इसमें आश्चर्य क्या होना चाहिए? कोई बड़ी बात। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।